धन्यवाद पिता। धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। वर्शिप यू फादर, वर्शिप यू जीसस, वर्शिप यू होली स्पिरिट। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे बहनों, इस वक्त मैं मेरा पर्सनल पेज बंडू कामले इस फेसबुक पेज के ऊपर से इतने टाइम में लाइव आया हूं और ये काम कंटिन्यू में करते ही चल रहा हूं। और मैं एक टॉपिक चला रहा हूं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य। और इसके लगभग 18 सरमन हो गए हैं और आज ये 19 नंबर का सरमन, जो कि टोटल इसके 27 सरमन है। और आज ये 19 नंबर का सरमन मैं आज लेने जा रहा हूं और इसके टोटल वीडियोस मेरे YouTube चैनल गॉड्स लव मैसेज यहां पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इसका मैंने प्लेलिस्ट रेडी किया है और यदि पे आप मुझे जैसे ही ये लाइव फिनिश हुए मैं इसका वीडियो डाउनलोड करके मेरे YouTube चैनल पे अपलोड करता हूं। यदि पे आप मुझे YouTube चैनल पर भी देख रहे हैं तो फेसबुक पेज और इस YouTube चैनल के ऊपर आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सभी का बहुत बहुत और बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए आज का समय न गवाए हुए आज के डायरेक्ट विषय के ऊपर चलेंगे। जैसे आपने एंट्री किया, आपने पढ़ भी लिया होगा कि हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वरीय प्रकृति का भागीदार बनाने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी के ऊपर आए। और ये बात आपको अगर पढ़नी है तो दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 3 से लेकर 4 तक आपको ये बातें पढ़ने के लिए मिल जाएगी। और देखिए मैं यहां पर आपके लिए पढ़ भी लेता हूं। वचन 3 में लिखा है, उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और वचन 4 में लिखा है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होने के लिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। अब मैं यहां पर एक बात कहना चाहूंगा, सहभागी। सहभागी इस शब्द के लिए यूनानी में कोइनोनोस इस शब्द का उपयोग किया जाता है। और कोइनोनोस एक विशेषण है जिसका अर्थ है आम होना, और जिसके लगभग 3 अर्थ होते हैं। और उन 3 अर्थों को जरा आज हम समझ कर लेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगी मत्ती की किताब अध्याय 23 और वचन 30। इसमें आपको साझी होना या साथी या साझीदारी को दर्शाता है। और दूसरी बात पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 और वचन 18 में के मुताबिक, या दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 1 और वचन 7 के मुताबिक, या इब्रानियों की किताब अध्याय 10 और वचन 33 के मुताबिक इसको दर्शाता है, सहभागी को दर्शाता है। ये जो ईरानी शब्द है कोइनोनोस। हाँ, और तीसरी बात इसमें दिखते हैं कि दूसरा पत्रस अध्याय 1 और वचन 4 और पहला पत्रस अध्याय 5 और 1 के अंदर आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। और यहां पे आपको पढ़ने के लिए मिलेगा पार्टनर, यानी कि पार्टनर को दर्शाता है। तो चलिए इससे हम जरा थोड़ा सा चिंतन मनन करके देखेंगे आगे की बातें कि जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। वचन में हम पढ़ रहे हैं
और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा और सद्गुण है जिसने हमें बुलाने के लिए प्रेरित किया, और यह उसकी महिमा और सद्गुण है जो हमें उसकी ओर आकर्षित करती है या करता है। और जिनके द्वारा हम वचन में पढ़ते हैं कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और ही बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है। अगर इसको हम जानेंगे तो उसके बारे में, उसी ज्ञान पर जिसे उसकी अपनी महिमा और उत्कृष्टता के द्वारा बुलाया गया था, जिसके माध्यम से उसने हमें सबसे महान और कीमती वादे दिए हैं, जो कि इज़राइल से कहीं अधिक है, कि इनके माध्यम से हम भ्रष्टाचार से बचकर परमेश्वरीय प्रकृति के भागीदार बन सकते हैं। और यह हमारी ओर से बिल्कुल नहीं है। परमेश्वरीय प्रकृति के भागीदार बनना यह हमारे ओर से बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनकी दिव्य शक्ति है जिसने हमें जीवन और भक्ति से संबंधित सभी चीजें प्रदान की है। तो मेरे प्यारे भाइयों, तो भी हमारी ओर से बहुत कुछ आवश्यक है, तो भी हमारी ओर से भी बहुत कुछ आवश्यक है जिसे लागू करने के लिए प्रेरित आगे बढ़ता है। और इसके अंदर भी हमें 3 या 2 बातें मिलती है, उसको हम देखेंगे। और देखिए यहां पर लिखा है, एक बात हम देखती है कि एक दिव्य प्रकृति को सभी को संभालना, यानी कि एक दिव्य प्रकृति को सभी देखभाल और परिश्रम की आवश्यकता होती है ताकि वो विकसित हो सके, और जैसे उसकी परिपूर्णता मसीह में है, और यह पवित्रता आत्मा के माध्यम से वचन के द्वारा हमें संप्रेषित और प्रकट किया जाता है, वैसे ही हमें भी आत्मिक बातों में परिश्रम करते रहना चाहिए। सभी सच्चे विश्वासियों के बारे में, टोटल जितने भी जगत में है, सभी सच्चे विश्वासियों के बारे में यह सच है, इसलिए वह विशेष रूप से उन पर लागू होती है जिन्हें लेखक संबंधित करता है। कौन कर रहा है? तो देखिए, पहला पत्रस अध्याय 1 और वचन 3 और 4 आप चाहो तो पढ़ सकते हो, या पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 21 आप पढ़ सकते हो, या पहला पत्रस अध्याय 2 वचन 24 आप पढ़ सकते हो। इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा कि सच्चे विश्वासियों के बारे में यह सच है, इसलिए वह विशेष रूप से उन लोगों पर लागू होता है जिन्हें ये पत्रस बताया गया है। पत्रस ने संबंधित बात कर रहे हैं या बताया गया है। तो ये बातें इसलिए हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए ताकि हम हमारे ईश्वरीय सौभाग्य सहभागी हो सके, परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सके। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे बहनों, आज का यह सरमन छोटा सा है, और यदि भी आपको कोई बात इसमें समझ में ना आए हो तो मेरे इसी YouTube चैनल के ऊपर आप जाकर के एवेंजलिस्ट रवि दिनकर जी का नंबर आप देख सकते हैं, या उससे ठीक आगे आप थोड़ा सा जाएंगे तो मैं बंडो कामले, मेरा नंबर भी आपको वहां पर मिल जाएगा। और आपको इससे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न हो तो वो प्रश्न भी आप हमसे पूछ सकते हैं और जान कर ले सकते हैं, समझ कर ले सकते हैं, और अपनी आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें परमेश्वरीय प्रकृति का भागीदार बनाने के लिए स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आए। तो मैं यही कहूंगा, प्रेमी परमेश्वर इस प्रेम संदेश के द्वारा
हम सभी को बहुत बहुत और बहुत आशीष दे। आमीन। और लास्ट में एक बात मैं कहना ही चाहूंगा, यदि आपको इन टोटल वीडियोस को देखना चाहते हैं, अभी आप शायद फेसबुक पर देख रहे हैं और इन सब टोटल वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, तो मेरा यूट्यूब चैनल है गॉड्स लव मैसेज, यहां पर जाइए। इसके टोटल वीडियोस आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसका मैंने प्लेलिस्ट रेडी करके रखा है और आज का ये 19वां सरमन, ये भी आपको इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर गॉड्स लव मैसेज यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यदि भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो प्रभु आपके दिल से बातें करें, इन बातों को जानने के लिए, समझने के लिए, और आप अपने आत्मीय उन्नति करने पाए। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और ऐसी ही बातें आपको इस चैनल से आपको सुनने के लिए मिल जाएगी और समझने के लिए मिल जाएगी, ताकि आप अपनी आत्मिक उन्नति करने पाए। जय मसीह के दोस्तों, प्रेज़ द लॉर्ड।